अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मरियम, आप फिर मेरी यानी वाइट कमीज पहना ही आज, यानी ये मैंने तो सोच के पहनी थी। इत्तेफाक जो है ना बहुत ये पता नहीं आपके कैमरे तो नहीं लगे हुए मेरे अपना वार्डरोब में कहीं पे? नहीं, मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। ये बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो सही राह पर गामजन है, और इससे पहले मुशर्रफ ने भी यही कहा था, उसके बाद नवाज शरीफ ने भी यही कहा था। तो इनके जो रास्ते वो बदलता कौन है फिर? पता नहीं, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि अभी मईशत सही रास्ते पे है। मैं नहीं एग्री करता इससे। मेरी इमरान खान से दोस्ती है, सब कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिगर फजिंग हो रही है। यानी अगर इतनी को रेमिटेंसेज हैं, इतना ही सब कुछ है, फॉरेन एक्सचेंज इतना बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना कंट्रोल हो गया, तो फॉरेन करेंसी क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, सब कुछ है। वो चंद एक मैनिपुलेटर्स हैं जो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं ना कि लोगों की जॉबलेसनेस किस तरह से हो रही है। हम देख रहे हैं कि कंपनियों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं आगे। तो मईशत रेमिटेंस जो ज़्यादा हुई है $2.7 बिलियन की पिछले महीने, वो तो बेसिकली उन लोगों की है कि जिनको निकाला जा रहा है गल्फ से और मिडल ईस्ट से कोविड की वजह से। वो अब जो 1-1 करोड़ 50-50 लाख जिस बेचारे गरीब का जो भी है वो ला के प्रॉपर्टी में लगा रहा है, तो वो उस तरह से रेमिटेंस हो रही है। तो अब 2 महीने के बाद क्या होगा, जब वहाँ पे कोई भेजने वाला नहीं होगा और जब उनके पास पैसे नहीं होंगे दे भेजने के, तो फिर क्या होगा रेमिटेंस का? तो ये 2 महीने के बाद इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि कितना को इफेक्टिव है। और दूसरी बात है कि कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है इस मुल्क में कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि यार हमारे तक सम्राट पहुँच रहे हैं अच्छी मईशत के। तो गंदम जो है लोगों ने खुद से 1200 रुपये की बेची और 2200 की खरीदी अपने अपने उसके लिए। तो ये तो फ़र्क हो गया। तो मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल में इमरान खान की जो सबसे बड़ी वीक परफॉर्मेंसेस जिस एरिया में, एक तो सूबों में है, पंजाब और केपी के दोनों जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, ज़ीरो नहीं, नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंस की टीम उनकी जो है वो ज़ीरो परफॉर्मेंस कर रही है। और बाकी ये रज़ाक दाऊद वगैरह, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनका। तो उनकी इकॉनमी सही हो रही होंगी, हमारी तो नहीं हो रही। इसी फिगर से अगर बात करें तो जुलाई 2020 में करंट अकाउंट खसारा ख़त्म हो गया और $424 मिलियन जो है वो करंट अकाउंट में सरप्लस हो गए हैं। और जबकि गुज़श्ता साल की बात करें तो 600 मिलियन का खसारा था। जबकि तो वो उसकी ये वजह ही है, नहीं फिगर्स वो वजह ही है। आप जाए ना यहाँ से किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाए ना, ज़रा आप देखें ना कि आपको अपनी मर्ज़ी का कुछ शैम्पू मिलता है कि नहीं, कोई डिओड्रेंट मिलता है कि नहीं। जब कुछ इम्पोर्ट ही बंद हो गई है हर चीज़ की, तो वो तो करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इम्पोर्ट आप बंद कर दें, लेकिन जब आपका बिजली का टैरिफ इतना ज़्यादा है, जब आईपीपीज़ को आपने 2000 बिलियन का गर्दशी कर्जा अपने सर पे चढ़ा लिया है और पूरा नहीं हो रहा, तो लोकल कारखाना कैसे लगेगा और कैसे चलेगा? बैंक्स आपके जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को ही इतने कर्जे दे रहे हैं कि लोगों को देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचते। कोविड में जो गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने अनाउंस किया था कि जी हर एक को हम 3-3 महीने की सैलरीज दे रही हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकें, मुझे बताएं ना कितनी कंपनियों को मिली है वो, कितने लोगों को मिली है वो फैसिलिटी? नहीं है ना। ये बस फिगर फजिंग है ना यार, आपकी डांग टोपा है। अगर आपने, हमने वही सुना था ना कि सऊदी अरेबिया ने 1 बिलियन मांगा है तो चाइना से लेके हमने दिया। अगर $20 बिलियन का रिजर्व है तो फिर हमें $1 बिलियन उधार पे क्यों लेना पड़ा और सूद के ऊपर? पिछले 2 साल की बोरविंग तो देखे ना इस हुकूमत की। मैं ये मानता हूँ कि पिछली हुकूमतों ने बड़े कर्जे लिए हुए थे, मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने उनकी डेप्ट सर्विसिंग करनी है, मैं ये मानता हूँ कि मुल्क बैंकरप्सी के ऊपर था उस वक्त, लेकिन अभी कौन सा को बेहतर हाल है? उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुखालफिन की तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं करते। तो ऐसी स्टेटमेंट्स पिछली हुकूमतों में भी वज़ीर ऐसी उस्मान बुज़दार स्टेटमेंट्स तो देते वाकई थे। नहीं परवाह करते। वो परवाह करते होते तो ठीक ना हो जाते, कम से कम खाबे कम हो जाते उनके, और कम से कम परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती। अब दिन में ये होता है कि 3 बारी मैं देख रहा हूँ, मेरा लैपटॉप खुला, ये मेरे सामने आया वो DG PR के ना वो टिकर्स आ जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने ये कर लिया, चीफ मिनिस्टर ने ये कर लिया। बेसिकली इस चीफ मिनिस्टर को ना पता है
ना कॉम्पिटेंट है, और करप्शन के भी उसके ऊपर बड़े दाग हैं, और दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। तो इट्स द वर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। मैं तो वाई साहब थे या मंजूर भट्टू साहब, जो सिर्फ 20 से कम सीटें थी उनकी, भट्टू साहब की, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मर थे पंजाब में। मैं परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ से तो कर ही नहीं रहा। अब तो मुझे लगता है कि नून लीग वाले देगें चढ़ाते हैं और वो मन्नतें मान रहे हैं हर जगह पे जाके कि उस्मान बुज़दार ना बदले, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने अकेले ने लोगों को शहबाज शरीफ की कदर करा दी है। यानी हर आदमी मुझे मिलता है कहता हूँ ठंड पै गई है। बेसिक आई मीन उस्मान बुज़दार के लिए तो आपने जद्दोजहद नहीं की थी, या रज़ाक दाऊद के लिए तो नहीं की थी, या नदीम बाबर के लिए तो नहीं की थी, ये इन लोगों के लिए तो नहीं की थी ना। तो ये इमरान खान क्यों नहीं ये रियलाइज ये करते? तो इमरान खान ही बताएंगे अपना। उनको जब हम ये बात बताते हैं तो वो फिर उनको गुस्सा चढ़ जाता है। जब बुज़दार के ऊपर कुछ कहें, महमूद खान के ऊपर कुछ कहें, आज़म खान पे कुछ कहें, तो फिर उनको गुस्सा चढ़ जाता है। अब आप देख लेना, आपको चले आज मैं एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि मुझे ये लगता है अगले महीने तक जहांगीर तरीन भी वापस आ जाएंगे और क्लीन चिट के साथ आएंगे। तो कहाँ गई फिर वो इंक्वायरी रिपोर्टें? और उस वक्त इमरान यही कहेंगे कि मुझे गलत रिपोर्टें मिली, अभी भी ये कहेंगे। तो इसका मतलब है गलत रिपोर्टें देने वाले तो वहीं पे मौजूद हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा। किसी जिसके ऊपर गलत रिपोर्टें थी उसको आपने आउट करा दिया, तो किसके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं? और अगर वो रिपोर्टें गलत नहीं हैं, चलो जहांगीर पे गलत है, क्या खुसरो पे भी गलत है? क्या बुज़दार पे भी गलत है? क्या बाकी लोगों पे भी गलत है? चीनी स्कैंडल में जो है ख़त्म होगी। कराची के मेयर वसीम अख्तर जो हैं जज्बाती होकर रो पड़े आज, तो वो जज्बाती होकर इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? वो नहीं देंगे कभी। ये उनके जो बड़े थे ना, बड़े अब्बा अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनको शौक था हर 8 दिन के बाद वो इस्तीफ़ा देते थे और पौने घंटे के बाद रो रो के ही वापस ले लेते थे कारकुनों के पुरजोर इसरार पे। ये रोने का क्या फ़ायदा? ड्रामे हैं, तमाम मुराद हैं, तमाम खर्चे हैं, करप्शन है, कोई पूछ गिछ नहीं, दूसरे पे ब्लेम डाल दो, दूसरे पे ब्लेम डाल दो। अभी मुझे फ़ोन आया किसी दोस्त का, बड़ा हमारा ज़रूरी काम है उससे कराची में, तो मैंने कहा जी मैं फिर कल आ जाऊँ कराची। उन्होंने कहा भाई फंस जाओगे, यहाँ बारिशों में हम तो निकल नहीं सकते, कभी तूफ़ान आता है, कभी बारिश आती है, हम फंसे हुए, हम दफ्तरों में नहीं जा रहे, हर जगह की कोई बत्ती जा रही है, और तुम किसको मिल सकते हो यहाँ पे आके? ये हाल किया हुआ इन्होंने शहर का। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ख़त्म होने की जो मिस्ट्री है वो किसी को समझ नहीं आ रही और हुकूमत इसका क्रेडिट लेना चाह रही है, जबकि चीन के साथ पाकिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें कोरोना के हवाले से ताउन पर बड़ा एम्फेसाइज़ किया गया। तो आपको नहीं लगता कि चीन ने इस हवाले से बहुत मदद की है पाकिस्तान की? नहीं, और क्रेडिट जो चीन को जाना चाहिए? नहीं, क्रेडिट पाकिस्तान की हुकूमत को जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई अच्छी एडवाइस ली है चाइना की तो वो भी तो इन्हीं का क्रेडिट है ना, वरना एडवाइस तो बहुत थी। हम लोगों की भी एडवाइस थी कि पूरा लॉकडाउन कर दें, और इमरान खान नहीं मान रहे थे। मैंने भी कहा था, मैंने पर्सनली इमरान खान को कहा था, ही सेड यू डोंट अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन में क्या नुकसान होगा। तो जो हुकूमत का क्रेडिट है वो है, जहाँ हम उसकी बुराई कर रहे हैं जी, उसकी हम तनकीद कर रहे हैं, तो वहाँ उसका क्रेडिट भी उसको देना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का क्रेडिट है, ये किसी और का क्रेडिट नहीं है। उसकी हुकूमत में ज़फ़र मिर्ज़ा तो अपनी करप्शन का ही जवाब देते हैं, बड़ी बात है। यास्मीन राशिद किसी अस्पताल में नहीं गई थी, तो ये बेकार की बातें, ये सिर्फ इमरान खान का क्रेडिट है। और अगर किसी का है तो फैसल सुल्तान का है, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कोविड की टीम को हेड कर रहे थे, और ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह जो ये सारा डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्रिएट किया था। और जब कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनसे पूछा था ये काम हो जाएगा? कहते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल करेगा। तो मैंने कहा भाई अगर ना हुआ तो कहते फिर बाकियों जैसा हाल हो जाएगा। तो ही वॉज वेरी क्लियर कि हम बड़ा रिस्क कर रहे हैं, लेकिन यू नो दिस, तो ये क्रेडिट इनका है। अब फैसल सुल्तान कौन है? वो हैं जो शौकत खानम के भी CEO हैं, तो इमरान ही की टीम है ना बेसिकली। तो ये क्रेडिट तो हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।